हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं रुधिर वाहिनियाँ के बारे में। ठीक है, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए समझते हैं कि रुधिर वाहिनियाँ क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं। ठीक है, देखिए, ब्लड वेसल्स उनको हम लोग कहते हैं कि जो हमारे क्या करें, हार्ट से ब्लड को ले जा कर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाएं और शरीर के विभिन्न अंगों से, कोशिकाओं से और जो ऊतक होते हैं वहां से ब्लड को क्या करे, स्टोर करके ले करके क्या करे, हृदय तक पुनः वापस लेकर के आए। तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, रुधिर वाहिनियां कहते हैं या ब्लड वेसल्स कहते हैं। ठीक, जो क्या करती है, हमारे हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं और शरीर के विभिन्न अंगों से ब्लड को ले करके हमारे कहाँ पर, हृदय तक पुनः पहुंचाती हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए, हम अगर बात करें कि ये कितने टाइप की होती हैं, तो 3 टाइप की होती हैं। पहला क्या होता है आपका, धमनियां होती हैं, दूसरा सिराएं होती हैं और तीसरा क्या होती हैं, केशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो हम एक एक के बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले धमनियां क्या होती हैं कि देखिए, जो धमनी आपकी होती है, आप लोगों ने ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ रखा होगा कि वो क्या करती हैं, धमनियां क्या करती हैं, वो शुद्ध रुधिर को ले जाकर के हृदय से अब शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में जब हमने पढ़ाया था आपको हार्ट के बारे में, तो हमने ये बात बताई थी। ठीक, अब देखिए, ये क्या करती हैं, जो धमनियां हैं ये क्या करती हैं, हृदय से जो शुद्ध रुधिर होता है, शुद्ध रुधिर को क्या करती हैं, अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। बट अब देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है कि जो शुद्ध रुधिर है वो हमेशा किसमें बहता है, किसमें बहता है, शुद्ध रुधिर क्या होता है कि जो आपका शुद्ध रुधिर है ये कहाँ, धमनियां लेकर के जाती हैं, कहाँ तक, शरीर के विभिन्न अंगों तक। लेकिन जो पल्मोनरी धमनी होती है, जो पल्मोनरी धमनी होती है उसमें क्या, पल्मोनरी धमनी को छोड़ करके जो जितनी सारी धमनियां होती हैं उनमें क्या, शुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है, क्या होता है, शुद्ध रुधिर बहता है। बट एक धमनी है जो पल्मोनरी धमनी होती है, ये क्या करती है, अशुद्ध रक्त को क्या करती है, फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसलिए इसमें क्या, अशुद्ध रक्त बहता है। इसको छोड़ करके, पल्मोनरी धमनी को छोड़ करके भाई, आपकी जो धमनियां होती है उनमें हमेशा क्या, शुद्ध रक्त बहता है। मतलब शुद्ध रक्त का क्या मतलब हुआ कि ऑक्सीजन से युक्त, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आपका होता है। ठीक है, शुद्ध रुधिर क्या होता है, जो आपकी धमनियां होती है उनमें हमेशा बहता है, पल्मोनरी धमनी को छोड़कर। क्लियर हुआ। अब देखिए, जो धमनियां होती है, इनकी जो वाल होती है, जो वाल होती है मतलब भित्ति होती है, वो क्या होती है, मोटी होती है और लचीली होती है। फ्लेक्सिबल मतलब जो हम अगर उनको मोड़ना चाहें तो हम मोड़ सकते हैं। ठीक है, क्या होती है, मोटी होती हैं। जो इसकी दीवारें क्या होती है, मोटी होती हैं धमनियों की, क्योंकि देखिए इनमें सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है। जब हार्ट आपका पंप करता है तो बहुत प्रेशर के साथ सबसे पहले जो ब्लड है आपका कहाँ जाता है, ये धमनियों में प्रवेश करता है। ठीक, अगर ये मोटी ना हो और लचीली ना हो तो क्या हो, इनके फटने की चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, हम इसका अगर संरचना की बात करें तो कैसी होती है इनकी संरचना। देखिए, ये कई परतों में होती हैं। इनकी कितनी परतें होती हैं, 3 परतें होती हैं। पहले जो बाह्य परत होती है हम उसको लोग को बोलते हैं क्या, ट्यूनिका एक्सटर्ना। मतलब जो बाहर की परत होती है हम उसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, जो बीच वाली परत होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। क्या बोलते हैं, ट्यूनिका मीडिया। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब देखिए, इसके अगर आगे हम समझें, जो सबसे लास्ट वाली परत आपको दिख रही होगी यहाँ पर, उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्यूनिका इंटरना। जो मतलब सबसे अंदर की परत होती है, आंतरिक सतह को हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका इंटरना। क्लियर हुआ। और ये बीच का जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं गुहा। मतलब ये क्या होता है, यहाँ से ब्लड क्या करता है, शरीर में जो धमनियाँ होती हैं प्रवेश करता है, इनके अंदर ही क्या, ब्लड फ्लो करता है। क्लियर हुआ। चलिए, आई होप आप लोग धमनियों के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं सिराओं के बारे में। देखिए, सिराएं क्या होती हैं, सिराएं क्या होती हैं कि जो शरीर के विभिन्न अंगों से ब्लड को क्या करती हैं, अशुद्ध रुधिर को एकत्र करके हृदय में पहुंचाने का कार्य करती है। क्लियर हुआ। देखिए, ये क्या करती हैं, अंगों से क्या करती हैं, ब्लड को एकत्र करके हृदय तक पहुंचाती हैं। कौन, सिराएं आपकी। ठीक है, अब देखिए, सिराओं में क्या होता है, हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। कौन सी, एक सिरा को छोड़ करके, कौन, पल्मोनरी सिरा को छोड़ करके क्या होता है कि सिराओं में हमेशा
अशुद्ध रुधिर बहता है। क्लियर हुआ। पल्मोनरी सिरा क्या होती है, ये फेफड़ों से क्या करती है, शुद्ध रुधिर। फेफड़ों में क्या होता है, जो ब्लड है आप उसका क्या होता है, ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड वहाँ पर क्या होता है, बनता है, ठीक। उसका क्या होता है, शुद्धिकरण होता है ब्लड का। कहाँ, फेफड़ों में। तो ये फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को क्या करती हैं, लेकर के आपके हृदय तक आती हैं, ठीक। कौन, पल्मोनरी सिरा। पल्मोनरी सिरा को छोड़कर सभी सिराओं में क्या होता है, अशुद्ध रुधिर बहता है। क्लियर हुआ। अब देखिए ये क्या होती है, इनकी जो भित्ति होती है क्या होती है, पतली होती है। क्यों, अब ऐसा क्या होता है कि इनमें क्या होता है, ज़्यादा हाई प्रेशर नहीं होता, ठीक है। और इनमें क्या होते हैं, जो आपकी सिराएं होती हैं, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो ब्लड को उल्टा प्रवाहित होने से क्या करते हैं, रोकते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अगर हम इसकी संरचना की बात करें, अगर हम समझे क्या सिराओं की संरचना क्या होती है, तो सेम जैसे आपने इसको समझा है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसकी जो गुहा होती है वो क्या होती है, ज़्यादा बड़ी होती है और इसकी गुहा छोटी होती है। मतलब जो इसकी लास्ट वाली भित्ति होती है वो क्या होती है, बहुत चौड़ी होती है, और इसकी जो आखिरी भित्ति होती है क्या, ट्यूनिका इंटरना जो होती है वो क्या होती है, बहुत ही मतलब मोटी होती है, जिससे इसका क्या होता है, जो ये बीच का जो एरिया होता है वो कम हो जाता है और इसका एरिया क्या होता है, ज़्यादा रहता है। क्लियर हुआ। अब देखिए जो इसकी बाह्य परत होती है, सेम उसी प्रकार से जो इसकी बाहरी सतह होती है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, और जो बीच की परत होती है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, ठीक। और जो सबसे आखिरी परत होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना। कोई दिक्कत इतने में। अब देखिए हम लोग समझते हैं क्या, सिराएं, जो केशिकाएं क्या होती हैं। आपने समझ लिया सिराएं क्या होती हैं, अब हम लोग समझते हैं केशिकाएं क्या होती हैं, रुधिर केशिकाएं क्या होती हैं। क्लियर। अब देखिए रुधिर केशिकाएं क्या होती हैं कि जो आपकी धमनियां होती हैं, ये क्या करती हैं, आगे चल के जब मान लीजिए हार्ट से निकली और शरीर के अंगों तक ये पहुंची, तो ये क्या होती है, कई छोटी छोटी नलिकाओं में विभक्त हो जाती हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, धमनिका बोलते हैं, ठीक है। अब यही धमनिकाएं क्या होती हैं, जब और छोटी छोटी नलिकाओं में बढ़ जाती हैं तो किसका, केशिकाओं का रूप ले लेती हैं, ठीक। कौन, धमनियां। पहले क्या हुई, पहले यहाँ से हार्ट से क्या निकली, धमनी निकली आपकी, और वो जाकर के विभिन्न शरीर के अंगों में क्या हुई, छोटी छोटी और पतली नलिकाओं में क्या हो गई, डिवाइड हो गई, ठीक। अब उनको हम लोग क्या बोलेंगे, धमनिका बोलते हैं, ठीक है। अब वो पतली पतली नलिकाएं जो धमनिका मतलब धमनिकाएं होती हैं, ये क्या होती हैं, और छोटी छोटी जो नलिका रूपी संरचनाओं में क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, केशिका बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, केशिकाएं बोलते हैं, ठीक। बहुत पतली संरचनाएं होती हैं, ठीक। अब देखिए ये केशिकाएं क्या हो करके, ये केशिका जब फिर एकत्र होकर के फिर ये क्या होती है, मान लीजिए जो छोटी छोटी संरचनाएं बनी, पहले नलिकाओं में विभक्त हुई, कौन, धमनिका, फिर ये आगे चल के क्या होती है, एकत्र हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, ठीक है। और ये पूरा जो इसका ब्लड होता है वो कहाँ से कनेक्ट हो जाता है, जाकर के सिराओं में कनेक्ट हो जाता है। कहाँ पर, ये पूरा केशिकीय जाल है, मतलब ये केशिकाओं का क्या है, जाल है। और ये आगे क्या हुआ, इकट्ठा हो गया और सिराओं में जाकर के पूरा ब्लड क्या हो जाता है, सिराओं के द्वारा आपके हृदय तक पहुंच जाता है, ठीक। तो मतलब धमनी से शुद्ध ब्लड आया आपका, इस केशिकाओं द्वारा क्या हुआ, शरीर के विभिन्न अंगों तक फैल गया, धमनियों से धमनिकाओं में गया, धमनिकाओं से क्या हुआ, ये और छोटी छोटे पार्ट में डिवाइड हुई, जिससे क्या बना, एक केशिकाओं का जाल बन गया, ठीक है, केशिकीय जाल जिसको बोलते हैं। इसमें क्या हुआ, शरीर के छोटे छोटे जो कोशिकाएं होती हैं, ऊतक होते हैं, वहां तक क्या हुआ, सारा ब्लड फैलने लगा, और वहां से फिर क्या हुआ, ये सारा कुछ इकट्ठा होकर के सिराओं के द्वारा जब रक्त अशुद्ध हो जाता है, ठीक, तो वो क्या होता है, सिराओं के द्वारा आपके हृदय तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये रहा कुछ केशिकाओं की संरचना, ठीक। समझ में आ गया आप लोगों को, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।